एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में जो है गोरी रहा करती थी। अरे तुमने गोरी का तो सुना है ना, इतने सारे अंडे पैदा हुए हैं उस गोरी को, और इतने अंडे तो हैं और खुद तो गुर्बत की मारी है वो गोरी। मैं तो कहती हूँ इतने सारे अंडे हैं, चील भी उसे छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं इतने सारे बच्चों का वो करेगी तो क्या करेगी। एक तो उसका ठिकाना नहीं है, इतना खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, फिर वो कैसे करेगी अपने घर का गुजारा। मुझे तो लगता है चील उसे घर से निकाल देगा और खाने को भी कुछ नहीं देगा। ऐसे ही जंगल की सारी औरतें बैठकर सारा दिन बातें करती रहती हैं, घुस करती रहती हैं गोरी के बारे में, और उसके बारे में तरह तरह की बातें करती हैं। मुझे तो लगता है वो उसे छोड़कर चला जाएगा और बेचारी ऐसे ही रह जाएगी। इतने सारे बच्चों को आखिरकार कौन पाल सकता है, कोई भी नहीं पाल सकता जैसे कि गौरी ने किया है। चलो हमें क्या, हम तो अपने घर में जाकर देखें, हमें क्या किसी के घर में ताऊ धाऊ करने की हमें ज़रूरत है। वैसे वैसे तुम ठीक कह रही हो, उसका काम है। अरे गौरी कहाँ गई थी? बस जंगल के सारे पंछी कह रहे थे कि आप मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मैंने इतने सारे अंडे दिए और हमारे करीब हुई थी, तो देखो हमारी ज़मीन भी बंजर है, वहाँ पर भी कोई दाना चारा नहीं निकलता, और इतने सारे बच्चों की परवरिश हम कैसे करेंगे, कैसे पालेंगे। अरे गौरी तुम चिंता क्यों करती हो? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान होती हो तुम? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक हम रो धो कर गुजारा कर लेंगे। अब इतने सारे बच्चे आ गए हैं तो हम इन्हें बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनकी बातों को अनसुना दिया करो। वो तो है ही ऐसे, दूसरों का घर बर्बाद करना तो इन सबको आता है। तुम बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लिया करो गौरी। वाकई आप ऐसे कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। भला मैं क्यों तुम्हें ऐसा कहूँगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तुम्हें देखा है कि मैं ऐसा हूँ और ऐसी बातें करूँगा? बुरी माँ, आपको क्या खाने को कुछ चाहिए? बेटा तुम तो खुद गरीब हो, खाने को नहीं है, और मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ अंडे भी ज़्यादा हुए हैं। हाँ 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 बुरी अम्मा, मैं क्या करूँ, अब गुजारा तो करना होगा ना। अब मैंने चील जी से भी कहा है कि क्या करें। बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया और अच्छा हो जाएगा, तुम किसी बात की टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा। अगर अल्लाह ने इतने बच्चे दिए हैं तो रिस्क भी वही साथ देने वाली है। तुम बिल्कुल टेंशन और परेशान ना हो रिस्क की, बिल्कुल टेंशन ना लो, जिसने दिए हैं वो रिस्क भी ज़रूर अता फरमाएगा। वाकई आप सही कह रही हैं। हाँ हाँ, वाकई मैं सही कह रही हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम बस छोड़ दो, अगला पार्ट में आपको अगली कहानी सुनाऊंगी। अब यहाँ तक आप इंतज़ार करें, अगले पार्ट में आपको और कहानी सुनाऊंगी। बुरी माँ, आप तो बहुत परेशान लग रही हैं, क्या खाने को कुछ दूँ? नहीं नहीं बेटा, मैंने खाने में कुछ खा लिया है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ से जा रही थी तो सर चकरा गया। अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे साथ घर चले, मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैं असल में अपनी ज़मीन के पास जा रहा था, आप मेरे घर चलिए। हाँ बिल्कुल परेशान ना हो। बेटा क्या तुम खेती बाड़ी का काम करते हो? जी माँ जी, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। असल में जंगल के सारे पंछी मुझ पर मजाक उड़ाते हैं, हमारे अंडे ही बहुत है ना। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, चंद ही दिनों के बाद तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे पाकर तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। वाह माँ जी, आपने तो ये बहुत अच्छी खबर दी है। आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। अगले दिन फिर चील अपनी जो है कुल्हाड़ी उठाकर चला जाता है अपने खेतों के पास। आज तो खेतों को पानी देकर आता हूँ, पानी दूंगा तो फसल अच्छी हो जाएगी, फिर देखना मेरी फसल भी अच्छी हो जाएगी। काश मेरी ज़मीन अच्छी होती और उसमें फसल भी अच्छी अच्छी उगती, तो मुझे और मेरी बेगम को कोई परेशानी ना होती। ये कहकर वो थका हारा घर आता है। अरे गौरी कहाँ गई हो? जी इधर ही हूँ, आपके लिए खाना बना रही थी। अच्छा ठीक है, आज मैं ज़मीनों पर गया था, थोड़ी सी तो खुदाई की है, कल जाकर फिर करूँगा। आप तो घर पर परेशान नहीं हो रही थी ना?
नहीं नहीं जी, मैं परेशान नहीं हो रही थी, पर आपका ही सोच रही थी कि आप कब आएंगे। वैसे आज अच्छी खुदाई तो आपने कर ही ली, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसे ही गौरी बहुत ज्यादा परेशान बैठी थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। चीर जी, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो काम भी नहीं मिल रहा था। मैं तो कहती हूँ घरों में जाकर कोई काम ढूंढ लूँ। ऐसे ही चीर घुसा करके चला जाता है वो अपनी बेगम को। घरों के काम किसी को नौकरानी नहीं बनाना चाहता था कि वहीं पर हरियाली आ जाती है। सुनाओ चील भाई, सुनाओ घर का, सुनाओ कैसे चल रहा है, और अपने अंडों का सुनाओ, कब तक बच्चे बाहर निकलेंगे। आ जाएंगे, कुछ दिन लगेंगे, आ जाएंगे। अंडे में से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कुछ दिन लगेंगे और अंडे में से बच्चे भी आ जाएंगे। आपका काम कैसा चल रहा है? आप काम के बारे में सुनाओ। हाँ, काम भी बढ़िया चल रहा है मेरा, लेकिन क्या करूँ, आजकल तो है ज़मीन भी बंजर हो गई है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बीज वगैरह ले सकूँ। लेकिन जितने भी घर में बीज लगे हैं वो ही लगा देता हूँ। हाँ, ये तो फिर सही कहा है। और सुनाओ, और क्या? ऐसे ही चील अपनी ज़मीनों पर चला जाता है और ज़मीनों पर जाकर खोदने लग जाता है अपनी ज़मीन को। है, आज तो थक गया हूँ, ज़मीन भी बहुत बंजर हो चुकी है, बहुत थक गया हूँ इतनी गर्मी के मारे। ऐसे ही खोदते खोदते वो क्या देखता है कि ज़मीन के खड्डे में से एक जो है चित्र मिलता है उसे। वाह वाह, इस चित्र में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो किसी खजाने का पता बता रहा है। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने भी कहा था कि चंद दिनों में खुशखबरी मिलने वाली है, तो मुझे यकीन कर लेना चाहिए और इसी रास्ते पर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ खुशखबरी तो ज़रूर ही मिलेगी, जैसे कि उसने मुझे अम्मा ने बताया था। ये बात तो बिल्कुल ही सही कही होगी उस अम्मा ने। मुझे जाकर देखना चाहिए और पता करना चाहिए। वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ख़जाना है। ऐसा ख़जाना तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इतना ज़्यादा ख़जाना है, देखकर तो मैं भी परेशान हो गया हूँ कि आखिरकार इतना ज़्यादा ख़जाना कहाँ से मिला है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसे ही चील जल्दी जल्दी से घर आ जाता है और सारी बात आकर गौरी को बताता है। गौरी, गौरी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो डोरी, जल्दी। गौरी, गौरी, इधर आओ। कहाँ गई हो गौरी? ऐसे ही वो जल्दी जल्दी गौरी को बुलाने लग जाता है। गौरी तो किचन में थी। जी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो तो सही, बच्चे निकल आए हैं मेरे। हाँ जी, मैं भी यही खुशखबरी देना चाहती थी कि आज सारे बच्चे अंडे से निकल आए हैं। वाह वाह, आज तो दो खुशखबरियाँ मिल गई। जैसे कि बूढ़ी आंटी ने कहा था कि आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, और ये बात वाकई सच कहा था उस बूढ़ी आंटी ने। देखो तो सही, हमें कितनी अच्छी खुशखबरी मिल गई है, वरना तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और वहाँ से मुझे अपनी ज़मीनों में से ये ख़जाना भी मिल गया है। अब तो हमारे बच्चे बिल्कुल भूखे नहीं मिलेंगे। हम कोई कारोबार कर लेंगे और खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे। वाह चील जी वाह, आपने तो कर ही दिखाया है। बहुत अच्छा किया आपने ये सब कुछ करके। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप इतना सब कुछ कर रही हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलें, अब हमें खाना खा लेना। ऐसे ही वो दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, मेहनत करने से आपको ज़रूर ही इनाम मिलता है, जैसे कि इनको